हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम फॉरेस्टर को लेके, इसका स्ट्रैटेजी, प्रेपरेशन और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ 60 डेज़ प्लान कैसे आपने लेके चलना है। और इसमें देखिए, कैंडिडेट्स जो भी प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स जो भी पीसीएम या पीसीबी है वो उन्होंने ही इसके लिए अप्लाई करा है। अब बात करें सिलेबस को देख के, जो कुछ ऐसे हटके थोड़ा आया है, क्योंकि हटके तो बोल सकते हैं क्योंकि वैसा सिलेबस पहले का प्रिपेयर या पहले के एग्ज़ाम में नहीं आया है। इन सब सोर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए सोर्सेज क्या रहेंगे, बुक्स की बात करूं, और आपने मेन कंसर्न है स्टार्ट कैसे करना है। और इसमें कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, यानी कि जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्पेशली इसी एग्जाम्स के लिए फोकस रहेंगे, जहाँ अदर जेके एसएसबी एग्जाम में भी लगे हुए हैं बट उनका माइंडसेट इस एग्जाम के लिए है। और बात करें कोई जॉब होल्डर, यानी कि जो वर्किंग एस्पिरेंट है, जो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो, तो आपको किस हिसाब से प्रिपेयर जो करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में ज़रूर अंतिम तक आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका सिलेबस है वो जो जेकेएसएसबी ने इशू कर दिया है, आपने उसको ज़रूर देखा होगा, बट एक बार मैं फिर से आपको मेमोराइज करा दूं, जिसमें जर्नल साइंस आपका टोटली 10+2 बेस्ड, जिसमें पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 32 मार्क्स। उसके बाद जो आपका मैथमेटिक्स रहेगा वो भी 32 मार्क्स। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसका जो आ जाएगा हमारा जीएस 24 मार्क्स, और जीएस के बाद रीजनिंग 32 मार्क्स, यानी कि 32 की 3 सेक्शनें 96 मार्क्स, और 24 की जीएस, यानी कि 120 मार्क्स आपका हो जाएगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है और इसको आप अपने प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करोगे इस फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, फॉरेस्टर की यूनिफॉर्म और इस पे स्टार्स, और इसकी सैलरी लेवल 5 की सैलरी 10+2 बेस्ड, काफ़ी बढ़िया सैलरी इसकी रहने वाली है। यानी कि जो आप जूनियर असिस्टेंट देते हो उसका लेवल 4 और फॉरेस्टर का लेवल 5, यानी कि सब इंस्पेक्टर का लेवल 6 है, जैसे उससे थोड़ा सा पीछे इसी का जो पे लेवल है। ठीक है, अब चलिए ये सब बातें तो हो गई, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पार्ट में। अब ये आ गया आपका सिलेबस। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसका पीडीएफ सबके पास है। अगर नहीं भी है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2 घंटे आपको यहाँ पे है, जहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड सबसे बड़ा जो की पॉइंट है, जहाँ से जो सिलेक्शन निकलेगा वो यही फैक्टर रहने वाला है। कौन? साइंस। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी एग्जाम का पहले प्रिपेयर किया है जिसमें मैथ्स का टच भी है, जीएस का भी है और रीजनिंग का भी है, लेकिन इसमें मैथ के कुछ टॉपिक हटके हैं और जीएस के कुछ टॉपिक हटके हैं। ठीक है, बाकी रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो रीजनिंग में वो होता है। लेकिन जो हटके टॉपिक है मैथमेटिक्स की, उसकी बात करें, जैसे कुछ जेकेएसएसबी एग्जाम है, जैसे बात करें डीआई, ये नहीं होता है। डीआई के बाद कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ये नहीं होता है। और इसमें जो आपका क्या आ जाएगा, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कुछ आपके टॉपिक्स नहीं होते। तो इन टॉपिकों से आपका जो लेखा जोखा रहेगा वो सब आपका थोड़ा सा आपको दिक्कत कास्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करें जो आपका मैथ्स है, मैथ्स के लिए अगर आपने कोई सोर्स बुक लेनी है तो बुक इसके लिए कौन सी जो आपकी बेस्ट रहेगी, कौन सी, इसके लिए टोटली मैं बात करूं, जैसे आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए प्रिपरेशन करते हो, सेम टू सेम वैसे ही इसकी रहेगी लाइक इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो 10+2 एसएसआर का एग्जाम रहता है, सेम वही सिलेबस, वही प्रेपरेशन, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट को छोड़ के। लेकिन इसका जो एग्जाम में अगर आपने मैथ्स के लिए बुक अगर आपने लेनी है, मैथ्स के लिए बुक आप जैसे बहुत सारे जो पब्लिकेशंस हैं उनकी ले सकते हो, बट अगर मैं आपको बताऊं
तो इसके लिए आप जो मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, जहाँ अभिनव है, ठीक है, अभिनय मैथ्स है, ठीक है, तो गगन प्रताप, इन सब की बुक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो एज पर नीड। और ये बुक्स आपके लिए काफ़ी सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे बात करें जीएस की, तो जीएस की मैं बात करूँ, जीएस के लिए आपके लिए जो करंट के लिए सोर्स रहेगा, आप कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई मैगजीन ले लीजिए, जिसमें स्पीडी की एक मैगजीन आती है करंट अफेयर की, उसमें सिंपली वन लाइनर होते हैं, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और जीएस के लिए कॉन्टिन्यूसली मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। जीएस के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। जीएस के लिए अगर आपको बुक यूज़ करनी है तो उसके लिए आप लूसेंट ही यूज़ करिए, बाकी आपको कोई यूज़ करने नीड नहीं है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग जितना भी आपके टॉपिक्स हैं, इस सब का मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, और इसका सब आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज, फॉरेस्ट में चेंजेस, सब कुछ मैं आपको इसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप जो एरिहंत की बुक ले सकते हो, वर्बल और नॉन वर्बल, उसमें सब कुछ कवर है, ठीक है, सब कुछ आपका कवर है। और उसमें बात करें 10+2 स्टैंडर्ड का जो साइंस है, इसमें जो आपका एनडीए का रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसका अगर आपके पास कोई बुक सोर्स है वो रख सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट सोर्स है इस एग्जाम के लिए। एनडीए का कोई बुक, एयरफोर्स का 10+2 साइंस का कोई बुक, जहाँ आपका इंडियन नेवी का कोई बुक है उसका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। लेकिन आपको साइंस, आपको जीएस और आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स, मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। जाने कि आपको डेली बेसिस पे अभी भी कुछ जीएस सेशन प्रोवाइड करते हैं सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, बट आपके फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए स्पेशली प्रोवाइड करेंगे आपकी साइंस कंप्लीट, इसके नोट्स बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल जेन्युइन नोट्स आपके 10+2 बेस्ड, जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब कवर करेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी होंगे, प्रिसाइज होके भी आपको दिए जाएंगे, जाने की क्रक्स जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जीएस प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का बुक और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले के हमने डाले भी हुए हैं इसी चैनल पर, उसे भी आप देख सकते हो, बट अभी भी हम डालेंगे। ये सब आपका रहा सोर्सेज का। अब बात करूं टाइम को लेके, 60 डेज हैं। अब 60 डेज में जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनको अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 250 आवर्स उनको लेने हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाते हो उस हिसाब से आपने करना है। अब मैं फर्स्ट वीक का शेड्यूल जैसे आपको बताऊं, तो फर्स्ट वीक के शेड्यूल में आप सबसे पहले 12th का बेस जो साइंस है, 10th का जो केमिस्ट्री है, 10th का केमिस्ट्री से बेसिक जो 10th का केमिस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट करिए। और मैथ्स का आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से स्टार्ट करिए फर्स्ट वीक में। और जीएस का आप पॉलिटी से स्टार्ट करिए। इधर से स्टार्ट करोगे फर्स्ट वीक में, आप यही बेसिक अपना बेस बनाइए, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे, और भी आपको कंप्लीट प्लान डिटेल में पूरा आएगा। प्लान का मैं वीडियो पीडीएफ भी लाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ वर्बली जहां पे बात किया गया। आप अपनी सुजेशन ज़रूर बताएं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट्स हों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।